अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर जो है बड़ा ही क्लाउडी सा, बड़ा ही प्यारा सा जो है मौसम है, हल्की हल्की सी जो है वो हवा चल रही है। और यहाँ पर मैंने सुबह सुबह उठते साथ ही बेड शेड जो है सारा बना दिया है, क्योंकि अगर आप बेड बना देना तो काफ़ी हद तक जो आपकी क्लीनिंग है ना वो डन हो जाती है। और उसके बाद जी मेरा जो सेकेंड स्टेप है वो यहाँ पर जी हम लोग आ गए हैं। मैंने सोचा है कि सुबह सबसे पहले क्लीनिंग के बाद जो है ना अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इशाल के जो कपड़े हैं वो मैं घर पे धोती हूँ सिर्फ इशाल के, बाकी सारे जो है वो लॉन्ड्री पे जाते हैं। और ये काफ़ी सारे जो है ना इशाल के इधर ड्रेसेस हुए हुए थे, तो मैंने कहा इनको जो है ना मैं जल्दी से वॉश कर लेती, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने बीच में कोई मशीन वगैरह लगाई नहीं थी। और बस ये बिल्कुल थोड़े से कपड़े हैं, इनको जल्दी से जो हूँ मैं स्टार्ट कर देती हूँ मशीन को। तो ये जो यहाँ पर हमारा जो सोप है ये चला गया। ये बिल्कुल छोटी सी मशीन है और सिर्फ मैंने इसी पर्पज़ के लिए ली थी कि हम जो है ना इशाल के कपड़े सिर्फ घर पे धोया करेंगे। अब इसमें जो हूँ मैं कपड़ों की फ्रेगरेंस के लिए ये स्नगल भी डाल दूँगी। इससे जो है ना आपके कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है और कपड़े जो है ना बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। तो जो ये जो है कि स्नगल भी चला गया। अब हमारे कपड़े बड़े खुशबूदार से हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना ये हैं हमारे खरबूजे, और ये इतने मीठे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े मज़ेदार है। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े से डब्बे में डाल के ना इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ठंडे हों तो फिर हम खाएं। लेकिन अभी क्योंकि मुझे फ्लू है तो इस वजह से मैं ठंडा कुछ भी नहीं खाती, तो मैंने ये थोड़े से जो है ना एक सेपरेट निकाल लिए हैं एक डब्बे में। अब ये क्या होगा, इसको मैं ना रूम टेम्परेचर पे गर्म कर लूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे बिल्कुल ताज़े से हो जाएंगे फिर खाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ठंडा कुछ भी खाती हूँ फ्लू में तो मुझे लगता है कि मुझे ना ज़्यादा तेज़ हो जाता है फ्लू, और मतलब गले में ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको नहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती, तो उनके लिए जो है ना ये फ्रिज में जाएंगे। और फ्रिज की भी इस टाइम पे जो हालत है ना वो कबाड़ा हुआ है, बहुत गंदी हालत है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए बड़ी बुरी हालत है। और बस ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वो क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही है। क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी 2-3 दिन से, तो मैंने कुछ भी जो है वो क्लीन किया ही नहीं। और अब जी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये है जी भिंडी, जो कि मैंने बनाई थी 1-2 दिन पहले, और यहाँ पर लेफ़्ट ओवर में जो है भिंडी पड़ी हुई थी। मुझे भिंडी के साथ ये रोटी खाने का जो है बड़ा मज़ा आता है। और ये रखी हुई है जी मेरी चाय, और टाइम आप देख सकते हैं इस टाइम 1 o'clock जो है वो हो चुका है। तो अब जी यहाँ पर सुकून से बैठ के जो हूँ अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी, साथ ही साथ में जो हूँ वो मैं टीवी इंजॉय करूँगी। तो ये रहा जी हमारा मज़ेदार सा आज का नाश्ता। और अब टीवी पे भी कुछ और लगाते हैं, बच्चों ने बहुत कार्टून जो है वो देख लिए हैं। और ये देखें जी बहुत ही प्यारा सा मौसम, और बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, और बड़ी ठंडी मज़ेदार सी जो हवाएं वो चल रही हैं। हल्की फुल्की सी जो है वो बारिश है, और सारा दिन जो है आज यहाँ पर बारिश ही रहेगी, और बड़ा ही जो है ना खूबसूरत सा मौसम है। और ये देखें जी यहाँ पर, ये देखें जी व्यू। तो बस यहाँ पे अभी जो हूँ मैं थोड़ी देर टेरेस पे बैठूँगी, आराम करूँगी, थोड़ा सा जो हूँ फ्रेश एयर को जो हूँ इंजॉय करूँगी, और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे अपने रूम में। तो ये जी मैं अब यहाँ पे बैठने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी 2 मिनट में जो है ना मेरी पूरी टीम बच्चों की माशाल्लाह से जो है ना वो बाहर आ जाएगी। और जब बारिश हो रही होती है तो फिर हम यहाँ पे बैठ के और बारिश को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो रूफ़ है, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगता है बैठ के। आप कुछ चाय शाय पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है, और यहाँ पर जो अभी मैं सिर्फ बारिश को इंजॉय करूँगी। एक मैं ये लेके आई थी यार्डले का पाउडर अपनी छोटी बेबी गर्ल के लिए। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में तो होता है ना, बच्चों को पाउडर शाउडर लगाते हैं, एक तो स्मेल भी आए अच्छी सी, और बस शुरू से पता नहीं क्यों हम लोग लगाते हैं। मैं भी बचपन में, मतलब जब हम छोटे थे मेरी मामा हमें भी बहुत ज़्यादा लगाया करती थी। खैर लेकिन मेरे हस्बैंड तो मुझे लगाने ही नहीं देते। और साथ ही में ये भी एक यार्डले का है, वैसे इसकी वाली फ्रेग्रेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी है ब्लैक वाले की, ये वाला मुझे नहीं मिला। ये भी अभी वैसे फुल ही है, लेकिन मैं इस दफ़ा जो हूँ ये चेंज ले आई थी येलो वाला। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, अभी तक ये सील पैक है, इसको यूज़ करते हैं तो फिर बताते हैं। लेकिन खैर बताने का मकसद ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो तो बच्चों को पाउडर और कुछ भी इस तरह की जो चीज़ है ना वो लगाने देते ही नहीं है। हालांकि हमारे पाकिस्तान में तो अक्सर ही जो है वो बच्चों को
काजल भी लगाया जाता है, सुरमा वगैरह जो होता है आंखों में, और गले में जो है वो पाउडर लगाया जाता है, अच्छी सी जो है वो खुशबू वगैरह आए बच्चों के पास से। लेकिन मेरे हस्बैंड मैं जब भी कभी लगाती हूँ ना, वो साथ ही कहते हैं ये क्या तुमने मतलब इसको ऐसे पेंडू बच्चा बना दिया, और इतना ये मतलब इसको ये पाउडर नहीं लगाया करो, इसमें केमिकल्स होते हैं। और काजल तो ना बेटे को तो मतलब लड़कों को तो पता नहीं लगाते हैं कि नहीं, शायद बच्चों को लगाते हैं, लेकिन मेरी बेटी को तो मैंने आज तक कभी काजल भी जो है वो नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चों को कुछ भी इस तरह का लगाया जाए। वो सिंपल कहते हैं कोई मॉइस्चराइज़र जो है, बेबी लोशंस जो होते हैं वो ले लो, वो भी कोई बहुत अच्छी कंपनी जो कि बच्चों के लिए जो कि सेफ़ हो। तो जी ये 2 पाउडर आ चुके हैं, लेकिन कभी कभार चोरी चुपके से जो ना मैं बच्चों को लगा देती, क्योंकि मुझे तो पर्सनली इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखें साथ में ये मैं मिनी परफ्यूम्स हूँ, इनकी मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये वाले मैं बच्चों को सम टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के पास यू नो प्यारी प्यारी सी जो खुशबू आए तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं पीने लगी थी विटामिन सी, इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं और इस तरह ये पैकेट्स में पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन जो है ना ये डेली एक मैं ज़रूर पीती हूँ। इसमें 30 का जो है वो पैक था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसके जो हैं वो पैकेट्स थे, और आलमोस्ट जो है मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं, बस 5-6 जो हैं वो रह गए हैं। तो ये है जिस तरह से ये होता है पाउडर फॉर्म में, लेकिन इसके जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये ज़रूर पीना चाहिए। तो इसको मैं नॉर्मल ताज़े पानी में मिक्स करके और पी लेती हूँ। तो ये देखें जी बहुत इजी है, सिंपल आपने पैकेट खोला और इस तरह से इसको जो है ग्लास में डाल दिया और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है और ये पीना है। डेली जो है एक ज़रूर पीनी चाहिए, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, आपको मल्टीविटामिन टैबलेट भी डेली ज़रूर लेनी चाहिए, वो भी मैं लेती हूँ। और साथ में एक पैकेट ही कैल्शियम का, इसमें पूरी 30 होती है, यानी कि ये पूरे महीने के लिए होती है। डिनर जो है हमारा वो भी यहाँ पर हो चुका है रेडी। बड़ा ही जो है ना मज़ेदार सा मैंने बनाया था यहाँ पर मटन यखनी वाला, जो अफ़गानी पुलाव होता है वो वाला, बहुत ज़्यादा जो है ये मज़े का बना था। और साथ में इसके मैंने जो है वो शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, बने हुए हमेशा मैं अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि एक साथ भी जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, कबाब बनाओ, तो मुश्किल लगता है। तो पहले से बना के रखे हो तो फिर बहुत ज़्यादा रहती है आसानी। यस कम ऑन। तो जी बड़ी और अभी है जी यहाँ पर बड़ी ही प्यारी सी रेनी सी नाइट, और मैं बस अभी खाना वगैरह खा के फ्री हुई थी। यस ओके वेट। और ये देखें बच्चों के साथ यार बंदा कुछ नहीं कर सकता, यकीन करें इतनी में आँख बचा के ओके आँख बचा के मैं बाहर निकली और ये मेरे पीछे ही आ गया। बच्चों के ना कान में कोई भूरी चूंटी आके बता देती है कि तुम्हारी माँ जो है ना वो बाहर चली गई। अभी बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई थी और हल्की हल्की सी जो है यहाँ पर रेनिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो एक हल्का सा जो चक्कर है वो बाहर का लगा के आते हैं, वॉक शॉक थोड़ी सी हल्की सी करके आते हैं। बड़ा प्यारा सा वेदर है और साथ ही जो है ना, और ये जनाब जो है ना ये मेरे पीछे ही आ गए हैं फ़ौरन से कि मम्मा जो है वो घर से निकली और बस जी हम भी जो है ना वो भाग के जो है बस चले जाएं। तो खैर बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा ही सुहाना सा जो है जी यहाँ पर मौसम है। ओके कम ऑन लेट्स गो। और बस जी ये हालत है, बाकी शोर आप सुन ही रहे हैं या। तो जी फाइनली बात ये पक्की है कि जी बच्चों के साथ जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वॉक करने का दिल कर रहा है तो कुछ भी यानी कि जो है ना वो नहीं हो सकता। बच्चों ने जो है ना वो 24/7 आपको जो है ना चिपके रहना होता है। हालांकि इनके डैडी जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा बच्चे अटैच हैं, लेकिन फिर भी जो है माँ जैसे घर से बाहर निकली तो बस जी बच्चों ने जो है ना वो पीछे ही पहुँच जाना होता है। खैर फिर भी इसको समझा के इसको बातों में लेके किसी तरह जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रीट का जो है वो चक्कर लगाया, क्योंकि खाना खाया था मैंने और मटन यखनी पुलाव थोड़ा सा हैवी होता है। तो उसके बाद आज वॉक भी नहीं हुई, कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो स्ट्रीट में ही जो है ना वो हल्की सी वॉक कर लेते हैं। और वैसे भी इस टाइम पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल हल्की हल्की सी जैसे शबनम सी गिरती है ना, इस टाइप की जो है वो बारिश हो रही थी और बड़ा जो है वो मज़ा आ रहा था। तो खैर यहाँ पर मैंने की बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी वॉक। और यहाँ से जो है जी नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग क्या करें कि फटाफट से कर दें लाइक मेरी वीडियो को और जल्दी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर जो है मेरी वीडियोस को देखते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे फॉलो जल्दी से तैयबा ब्लॉग्स के नाम से। और जी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर उनसे मिलने के लिए। और आई एम सॉरी इनसाइड जो वीडियो है वो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो बड़ी प्यारी सी ये जगह है
और बड़ा रिलैक्सिंग सा यहाँ का जो है सारा इन्वायरमेंट है। सालसू माशाल्लाह से यार अमेरिका जो है ना वो बहुत प्यारा है। मतलब यहाँ पर इतनी ब्यूटी है, हर चीज़ को देख के आप लोग भी देख ही सकते हैं। और अब से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा अमेरिका जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करवाऊँगी, इसकी डिफरेंट सोसाइटीज़, मतलब कि जहाँ पर भी जो हूँ मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ भी सारा मैं करूँगी ज़रूर शेयर। तो ये सारे जो सोसाइटी थी माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत अच्छे यहाँ के जो है ना सारे व्यूज़ हैं। मतलब बंदा इन घरों को देख के, इस ग्रीनरी को देख के, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को देख के ही खुश हो जाता है। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग और बड़ा ही प्यारा सा जो है ना यहाँ का सारा इन्वायरमेंट है। और खैर जी अभी हम लोग यहाँ से एक्चुअली मैं वापस जा रहे थे घर, तो मैंने कहा थोड़े बहुत जो प्यारे प्यारे से क्लिप्स हैं आप लोगों के साथ मैं करती हूँ शेयर, देख के लगता है अच्छा जी। उसके बाद पाकिस्तान में सुना जी फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो यहाँ पर भी जो है ना वो फ्यूल बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा हो चुका है। एक तो वैसे ही हम लोगों ने जो अपनी कार है वो चेंज कर ली है, अभी जो है हम लोग ऑडी पे आ गए और ऑडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पेट्रोल है वो जो है वो ज़्यादा उसमें लगता है। खैर यहाँ पर भी जो है ना आपको मतलब टैंक शैंक फुल कराने के $100+ जो हैं वो लगते हैं। ऑलरेडी हमारी गाड़ी में फ्यूल था, उसके बाद भी हमें जो है वो $75 जो है वो पे करना पड़े हैं अपने टैंक को फुल करवाने के लिए। तो यानी कि महंगाई जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर भी ये नहीं कि पेट्रोल ही महंगा हुआ है, हर चीज़ जो है ना उसके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इतना आप लोगों को फ़ील नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों की जो अर्निंग है वो अच्छी होती है। और अगर थोड़ी बहुत महंगाई ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुना है कि जी हमारे घर वाले भी जो है वो चीखे मारते हैं कि जी हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो गई है। अभी जब तुम पाकिस्तान आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज़ तुम पहले कोई लगा लो 500 की लेके गई थी, अभी जो है वो 1000 पे चली गई है। हर चीज़ जो है वो डबल हो चुकी है। तो जी अल्लाह पाक खैर करे, हमारे मुल्क पर जो है अपना करम करे। और खैर बस यहाँ तक ही था मेरा ब्लॉग। उसके बाद हम लोग आ गए थे बीच पर, और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इसको लाइक कर देना। इसके बाद कर लेना है आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी करना है मुझे फॉलो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।